उसके विपरीत इस वर्ष हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली फायर सर्विस के मॉडर्नाइजेशन के लिए 180 करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया है और 180 करोड़ में से काफी सारा पैसा अभी तक खर्च भी किया जा चुका है। दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, 1969 में दिल्ली फायर सर्विस को एक वायरलेस सेवा दी गई थी कि आपस में कम्युनिकेशन के लिए, अध्यक्ष जी, 1969 को, और आज उसकी स्थिति क्या है? वापस जाने के लिए कोई वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है। एक फायर में 4 कोनों से 4 फायरमैन चढ़े हुए, वो बेचारे अपना फोन निकाल कर बात करते हैं, अपने फोन से कम्युनिकेशन की कोशिश करते हैं। आग बुझाते समय फोन गीले हो जाते हैं, संपर्क नहीं होता। ब्रॉन्टो स्काई लिफ्ट नहीं चली, ब्रॉन्टो स्काई लिफ्ट नहीं चली, ब्रॉन्टो स्काई लिफ्ट नहीं चली। हाँ, ब्रॉन्टो स्काई लिफ्ट नहीं चली। ब्रॉन्टो कंपनी का नाम है अध्यक्ष जी। स्काई लिफ्ट है, यूं करके खुलती हुई ऊपर जाती है। ब्रॉन्टो एक विदेशी कंपनी है। 197 करोड़ देने के बाद 197 करोड़ देने के बाद यूरो और भारत के रुपए में करेंसी का चेंज आ गया, करेंसी के एक्सचेंज रेट में डिफरेंस आ गया। 2025 फरवरी में सरकार चली गई, मगर ब्रॉन्टो मशीन के लिए सरकार उस एक्सचेंज रेट के डिफरेंस को भी पूरा नहीं कर पाई, इसलिए ब्रॉन्टो मशीन नहीं आ पाई। 15-16 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी तो केवल 4 करोड़ 72 लाख रुपए दिल्ली की फायर ब्रिगेड के कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कोई इक्विपमेंट खरीदने के लिए, कोई फायर टेंडर खरीदने के लिए, पाइप खरीदने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 16-17 में केवल 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 16-17 में केवल 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 21-22 में केवल 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 18-19 में 5.52 करोड़, 5 करोड़ रुपए। इतने कैपिटल एक्सपेंडिचर से, इतने से कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ दिल्ली की फायर व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा था। और जो आज पासिंग द बक और पासिंग दी ब्लेम करने का काम कर रहे हैं, उसके विपरीत इस वर्ष हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली फायर सर्विस के मॉडर्नाइजेशन के लिए 180 करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया है और 180 करोड़ में से काफी सारा पैसा अभी तक खर्च भी किया जा चुका है। नए फायर टेंडर लेने के लिए, नई मशीनें लेने के लिए, फायर के लोगों को लड़ने के लिए बढ़िया इक्विपमेंट दिलाने के लिए, इन सब चीजों के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगातार सरकार निवेश कर रही है, आगे बढ़ाने का काम कर रही है। दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, 1969 में दिल्ली फायर सर्विस को एक वायरलेस सेवा दी गई थी कि आपस में कम्युनिकेशन के लिए, अध्यक्ष जी, 1969 को, और आज उसकी स्थिति क्या है? आज एक वायरलेस पर फायर होने के बाद वायरलेस पर फायर इंजन को निकाल दिया जाता है। उसके बाद फायर इंजन वहां से निकला और फायर के स्थान तक जा रहा है, कोई वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है, कोई वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है। फायर के स्थान पर पहुंच गया, वहां उसको कुछ और चाहिए तो वापस जाने के लिए कोई वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है। एक फायर में 4 कोनों से 4 फायरमैन चढ़े हुए, वो बेचारे अपना फोन निकाल कर बात करते हैं, अपने फोन से कम्युनिकेशन की कोशिश करते हैं। आग बुझाते समय फोन गीले हो जाते हैं, संपर्क नहीं होता। 11 साल लग गए इस सरकार को, पिछली सरकार को, फायर ब्रिगेड को लड़ाई लड़ने के लिए, फायर ब्रिगेड को फायर बुझाने के लिए। एक वायरलेस का इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं दे पाए। यह मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार है, जिसने पिछले 6 महीने में आगे बढ़कर प्रयास पूर्वक उसको नए फायर ब्रिगेड को नया कमांड सेंटर और नया कम्युनिकेशन नेटवर्क देने का काम किया। आप कल्पना करिए, एक बिल्डिंग में 4 कोने से अलग अलग सीढ़ी से फायर के साथी चढ़े हैं, वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। मेरे यहां क्या दिक्कत हो रही है बता नहीं सकते। उसको फायर बुझाते समय जेब से फोन निकालकर बताना पड़ेगा। अगर उसका फोन गीला हो गया तो चारों तरफ ब्लैकआउट है।
उसको अगर अपने फायर के हेडक्वार्टर को दोबारा कुछ बताना है, बताने के लिए कोई नेटवर्क नहीं है। 11 साल का ये दिल्ली को प्रशासन देकर गए हैं। और अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है अध्यक्ष जी, आप सबने सुना है, मैं क्यों गिद्ध राजनीति कह रहा हूं, मैं क्यों वल्चर पॉलिटिक्स कह रहा हूं, मैं इसलिए वल्चर पॉलिटिक्स कह रहा हूं, आप सब सुन रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं। ब्रॉन्टो स्काई लिफ्ट नहीं चली, ब्रॉन्टो स्काई लिफ्ट नहीं चली, ब्रॉन्टो स्काई लिफ्ट नहीं चली, हां ब्रॉन्टो स्काई लिफ्ट नहीं चली। अध्यक्ष जी, आपके मार्फत से मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, 2019 में जब फरवरी में करोल बाग में फायर हुआ, करोल बाग में फायर हुआ तो एक इंटरनल कमेटी बनी। उस इंटरनल कमेटी ने जांच करके ये जानकारी देनी थी, ये सुझाव देने थे कि कैसे फायर ब्रिगेड को मॉडर्नाइज किया जाए। अध्यक्ष जी, मेरे पास ये कागज है, मंत्री के दस्तखत के साथ कागज है। 2019 की फायर के बाद 18/2/2020 को उसकी रिकमेंडेशन आई। फरवरी 2019 के बाद फरवरी 2020 में, एक साल बाद तो ये सरकार जागी और रिकमेंडेशन दी। रिकमेंडेशन देकर कहा 3 फेज में, पहले फेज में 252 करोड़, दूसरे फेज में 165 करोड़ और तीसरे फेज में 208 करोड़ रुपए की मशीनें खरीदी जाए, मॉडर्नाइजेशन किया जाए। पहले फेज के 252 करोड़ रुपए के लिए, पहले फेज के 252 करोड़ रुपए के लिए मेट्रो के साथ संपर्क साधा गया। यह ब्रॉन्टो मशीन खरीदने के लिए बात की गई। यह ब्रॉन्टो कंपनी का नाम है अध्यक्ष जी। स्काई लिफ्ट है, यूं करके खुलती हुई ऊपर जाती है। ब्रॉन्टो एक विदेशी कंपनी है, एक विदेशी कंपनी की लिफ्ट खरीदी गई, खरीदने की रिकमेंडेशन हुई और डीएमआरसी को उसके लिए नियुक्त किया गया। और अध्यक्ष जी, मैं ये दिखा रहा हूं, ये साइन किया हुआ है, ये तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन के साइन है। 197 करोड़ रुपए दिए 20/5/2022 को, 20/5/2022 को। अभी थोड़े दिन पहले वो मंत्री जी जो अपने को आजकल बेरोजगार नेता कहते हैं, वो बार बार कह रहे थे मैं फाइल में देख के आया हूं, मैं फाइल में लिख कर गया था कि ये चीज नहीं खरीदी जानी। ये फाइल नहीं उन्हें याद आती कि लिख के 3 साल बाद मंत्री ने 197 करोड़ दिए। बात यही नहीं रुकी अध्यक्ष जी, 197 करोड़ देने के बाद, 197 करोड़ देने के बाद यूरो और भारत के रुपए में करेंसी का चेंज आ गया, करेंसी के एक्सचेंज रेट में डिफरेंस आ गया। 2025 फरवरी में सरकार चली गई, मगर ब्रॉन्टो मशीन के लिए सरकार उस एक्सचेंज रेट के डिफरेंस को भी पूरा नहीं कर पाई, इसलिए ब्रॉन्टो मशीन नहीं आ पाई। बाद में सरकार को आने के बाद मॉडर्नाइजेशन करने के लिए सरकार को उसी एनजीटी से हमें परमिशन हुई, उसको चेसी बदलकर ब्रॉन्टो मशीन नई चेसी पर लगाई और चल रहा है। उसका समाधान आज श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार उन सब गड्ढों को भर के समाधान करने के लिए लगी हुई है। सारा देश जानता है, सारा शहर जानता है, शहर में आबादी बढ़ रही है, घनत्व बढ़ रहा है, गलियों में आने जाने के रास्ते बढ़ रहे। बताइए किसको नहीं पता ये? मगर पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। आज ब्रॉन्टो मशीन नहीं चल रही, ब्रॉन्टो मशीन नहीं चल रही, ब्रॉन्टो मशीन नहीं चल रही। अरे भाई बेरोजगार नेताओं, तुम्हारे कारण ब्रॉन्टो मशीन 5 साल 2019 से 2025 फरवरी 6 साल में ब्रॉन्टो मशीन नहीं खरीदी गई। सरकार की रिपोर्ट 3 हिस्सों में पैसा खर्चने की, ब्रॉन्टो मशीन नहीं खरीदी गई। फायर विभाग ऐसा विभाग है जिसमें रोज के रोज हमें बहुत सारे कदम उठाने पड़ते हैं मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। विद द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, वी नीड टू इनोवेट, वी नीड टू इन्वेस्ट इन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा मैंने बताया, पहले साल में हमने, हमारे आते ही बजट बना, हमने तुरंत कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें बढ़ाया। बहुत सारी मशीनरी का टेस्ट की गई और उसकी खरीद का काम अभी आगे चल रहा है। मैं अध्यक्ष जी अंत में यह बताना चाहता हूं
ये तो हुआ पिछले सालों में, मगर इस एक साल के अल्पकाल में फायर को मॉडर्नाइज करने के लिए और दिल्ली को बचाने के लिए श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने क्या किया, मैं ये भी बताना चाहता हूं। इसके आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया है। दूसरा, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के रिन्यूअल को पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े, भ्रष्टाचार खत्म हो और एफिशिएंसी बढ़े। इंस्पेक्शन सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। डीरेगुलेशन के अंतर्गत ऐसे सब बंधक प्रावधानों को मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार कम करती जा रही है, ताकि दिल्ली की जनता को हम ज्यादा से ज्यादा राहत दे सके। 50 क्विक रिस्पांस व्हीकल्स तैनात किए जा चुके हैं और 50 बहुत जल्दी तैनात हो जाएंगे। आप सब सदस्यों के माध्यम से, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं, सरकार बनते ही पहले फायर सर्विस के रिव्यू में हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रिव्यू करते समय इस बात की गंभीरता को समझा कि छोटी गलियों में फायर इंजन जाने में कठिनाई आती है, तो छोटी गाड़ियां हायर करके उन गली मोहल्लों में चिन्हित स्थानों पर खड़ा किया जाए, जहां से किसी दुर्घटना की संभावना में तुरंत वो वहां जा सके। वो ओपन एरिया में उन कॉलोनियों के बाहर खड़ी होंगी। 50 तैनात कर दी जा चुकी है, 50 पिछले साल के बजट की अभी तैनात होनी है। आने वाले समय में हमारे विभाग ने मुख्यमंत्री जी के समक्ष आने वाली रिक्वायरमेंट बजट के लिए प्रस्तुत की है, और सरकार अपने सीमित साधनों में से, मेरा पूरा विश्वास है कि उन सीमित साधनों में भी दिल्ली की जनता की सुरक्षा के लिए सरकार आने वाले समय में भी, बजट में भी बड़े कदम उठाने वाली है। मैंने आप सबको बताया, वायरलेस नेटवर्क खत्म कर दिया गया। वायरलेस नेटवर्क खत्म करने के बाद आज हमारी सरकार ने उस वायरलेस नेटवर्क की रिवैम्पिंग के लिए पूरा प्रोसेस शुरू कर दिया है। यूएचएफ से वीएचएफ पे ट्रांसफर करते हुए 1969 की टेक्नोलॉजी पे चल रहा था, जो भी अभी बचा खुचा है, उसको यूएचएफ से वीएचएफ पर लाते हुए नए तरीके से फायर की जो इंटरनल कम्युनिकेशन है, ज्यादा प्रभावी ढंग से फायर फाइटिंग के लिए हम उस प्रकार की सुविधा के लिए सरकार ने आगे कर दिया है, काम को बढ़ाया है, और एक अत्याधुनिक कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया है। एक ऐसा कमांड सेंटर दिल्ली में कहां दुर्घटना घटी है, हमारा फायर इंजन कहां है, हमारा फायरमैन कहां है, कौन सी मंजिल पर काम कर रहा है, कहीं उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ, ऐसी सब अपने कमांड सेंटर में बैठकर कंट्रोल करके मॉडर्नाइज इक्विपमेंट के साथ एक नए कमांड सेंटर को सरकार बहुत जल्दी स्थापित करने जा रही है। और अभी इस घटना के बाद मैंने आपके समक्ष रखा, पिछली सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम, पूरी आग के मामले में केवल एक 2019 की कमेटी बनी। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत अभी एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की है, और हमने इस बात की गंभीरता को समझते हुए, दिल्ली के फायर सेफ्टी रूल्स रेजिडेंशियल इलाकों में लागू नहीं है, हमने उसके संदर्भ में भी एक थर्ड पार्टी ऑडिट दिल्ली की हर एस्टैब्लिशमेंट का हमने उसका आरएफपी फ्लोट कर दिया है तुरंत प्रभाव से। एक थर्ड पार्टी, दिल्ली सरकार की फायर विभाग के पास अपने सीमित साधन है, एक थर्ड पार्टी के साथ रेजिडेंशियल कम में होने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों को कम से कम, जब तक कानूनों में परिवर्तन नहीं होगा, उनको हम एडवाइजरी और सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। एक बड़ा प्रयास, भगीरथी प्रयास मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड करने जा रही है।